नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंक्वायरी और मैं हूं मयंक शर्मा और मैं हूं खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऋषिकेश के अस्पताल में दम तोड़ती स्वास्थ्य सुविधाएं। ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था खस्ता। रैन बसेरों की कमी से गरीबों का हुआ बुरा हाल। अंग्रेजों को भाई भारतीय संस्कृति। दीपिका और रणवीर की फिल्म तमाशा हुई बड़े पर्दे पर रिलीज। भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राओं ने ऋषिकेश के गांव वालों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश का एक ऐसा अस्पताल जो वहां के लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, अब उसी अस्पताल में हालत लचर नजर आ रही है। अस्पताल अगर स्वास्थ्य सुविधा में पीछे हो जाए तो मरीजों का क्या होगा। ऋषिकेश के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है। पूरे ऋषिकेश में केवल एक ही ब्लड बैंक है जो कि इस अस्पताल में पाया जाता है, लेकिन अब सरकार द्वारा ब्लड बैंक बंद हो चुका है। ज़रूरत के वक्त मरीजों को ब्लड देहरादून और हरिद्वार से मंगवाना पड़ता है। गिने चुने चिकित्सक मैं मानता हूँ डॉक्टर जो मिलेंगे यहाँ पर 6 या 7 डॉक्टर आपको टोटल यहाँ पूरे अस्पताल में मिलेंगे, जबकि यहाँ होने चाहिए तकरीबन 15 से 16 जो है डॉक्टर कम से कम यहाँ होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर चिकित्सक बैठते हैं, कभी भी किसी भी समय वो उठकर चले जाते हैं, लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो उसमें लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और इसको जो है चिकित्सकों को, डॉक्टर को चाहिए जो हम जो जिस समय इस ड्यूटी समय टाइम शुरू होता है सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, उस समय कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन उसमें भी लापरवाही खासकर देखी जाती है डॉक्टरों की। तो इसको भी चाहिए कि डॉक्टर्स इसमें पूरा ध्यान दें। जिस उद्देश्य से अस्पताल को बनाया गया था, आज वो उद्देश्य कहीं दूर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ पर आएंगे जो लोग, कई चिकित्सक यहाँ पर नहीं हैं, जिस कारण लोग यहाँ से रुक या तो देहरादून जाते हैं या फिर बाहर उनको शहरों में जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो चिकित्सकों की कमी है वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चिकित्सक लाए जाएँ और यहाँ पर उनका भर्ती किया जाए। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्लड डोनेट जो है, जो सब ब्लड बैंक बना हुआ, ब्लड बैंक में ताले लगे हुए हैं। और क्योंकि ये एक ऋषिकेश में इकलौता ब्लड बैंक है और यहाँ के लोग, जब ब्लड बैंक कुछ दिन खुला था तो लोगों को बड़ी सुविधाएं हो गई थी, आसानी से जो है उनको ब्लड मिल जाया करता था। लेकिन काफ़ी समय से क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे एक ही चिकित्सक थे, उनको भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके बाद से ब्लड बैंक में ताले लग गए हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि इस अस्पताल की ओर अपना ध्यान दे और यहाँ पर चिकित्सकों की भर्ती करे, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इमरजेंसी वार्ड है लेकिन डॉक्टर नहीं, ब्लड बैंक है लेकिन ताले लगे हैं, पहाड़ी हेल्पलाइन कही जाती है इस हॉस्पिटल को, लेकिन डॉक्टर्स के कहीं नामो निशान नहीं होते। ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलते हैं अपने रिपोर्टर अंशिका सारडा के पास। उत्तराखंड के तीर्थराज ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है और बदहाली का आलम यह है कि यहाँ सड़क के बीच डिवाइडर तक नहीं है, जिस वजह से पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट ख़राब होने की वजह से लोगों को सिग्नल्स नहीं मिल पाते। जगह जगह गलियों में वाहन खड़े रहते हैं। प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, पर पता नहीं कब प्रशासन की आंखें खुलेंगी और वहाँ के हालात सुधरेंगे। हम खड़े हैं यहाँ पे त्रिवेणी घाट के मेन मार्केट के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो जाम हो चुकी है। यहाँ पर डिवाइडर नहीं बनाए गए हैं और पुलिस ने अपनी तरफ से ही कुछ इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से ही कुछ इंतजाम करके कुछ लकड़ी वगैरह लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद है कविता शर्मा, यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जो यहाँ पर काफ़ी पिछले 20 सालों से ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रही है। कविता जी, ये बताइए कि आपको यहाँ पर डिवाइडर न होने की वजह से ट्रैफिक हैंडल करने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? एकदम जाम लग जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें अपना फिर हम इधर भेज देते हैं, इधर की तरफ भेज देते हैं, तो जाम तो निकल ही, जाम तो हट ही जाता है ना। तो क्या प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है? ना ध्यान तो नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा तभी तो हो रहा है। अगर ध्यान दे तो फिर बन जाए। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स जो यहाँ पर ट्रैफिक को चलाने के लिए ग्रीन, रेड और येलो लाइट होती है, वो भी यहाँ पे ख़राब पड़ी है। अगर इंडिकेशन देना भी हो तो किस तरह से दिया जाए? कैमरामैन रश्मि रंजन के साथ अंशिका सारडा, फर्स्ट इंक्वायरी, ऋषिकेश। ऐसा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है, तो क्या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के अंदर भगवान का वास नहीं होता?
और अगर होता है तो उनके प्रति हमारा दुर्व्यवहार क्यों? इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। देवों की भूमि ऋषिकेश, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत और निराला है। इसी की वजह से ऋषिकेश एक पर्यटक स्थल के रूप में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि यह सभी 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं और सरकार का इनके प्रति कोई ध्यान नहीं है। सड़क के किनारे रह रहे लोगों में कुछ लोग राजस्थान से आए हैं तो कुछ अन्य राज्यों से, लेकिन सबकी समस्या एक ही है। साथ ही इनका सवाल है कि क्या उत्तराखंड की सरकार का इनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं? देहरादून जी, देहरादून में 180 परिवार को वहाँ भी ज़मीन मिली है, ठीक है जी। 180 परिवार को ज़मीन मिली, फिर हम सुविधा न्यू करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे रोड पे रहते हैं, हमारे दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं, ना घर ना कोई रहने की जगह। हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है कि मोदी जीतेगा तो हमारा भी दिल खुश होएगा जी, ठीक है। जब हम ये सोचते हैं जो ही आता है आदमी का हटो भगो, हमारे साथ दंगे फसाद गरीब आदमी समझ के सब करते हैं, ठीक है। तो हम नहीं सोचते हैं, सब हमारे भी घरों उम्मीद रखते हैं सरकार से, मगर हमारी कोई सुनता ही नहीं। आप यहाँ पर रह रहे हैं सड़क के किनारे, आपको क्या समस्या होती है? इतनी हमें तो बहुत समस्या है, सब चीज़ की समस्या है, पानी की हमें समस्या, रहने का ठिकाना हमारा नहीं, और जो काम होता चलता है, जो रोटी बन जाती है, नहीं तो भूखे रहते हैं। पानी आप कैसे लेकर आते हैं, कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर दूर से लाते हैं, सिर पे लाते हैं। आप यहाँ रोड के किनारे रह रहे हैं, कभी कोई आता हो, कई रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपको इससे डर नहीं लगता? बहुत लगता है, यूँ कहते हैं यहाँ से चलो भगा भी देते हैं हमारे को, और भाई भगा कर फिर हम कहीं हंड फिर कर कहीं जगह नहीं मिलता ठिकाना, वापस आ जाते हैं। मुजफ्फरनगर से आप यहाँ पे, मतलब क्या वजह हुई जो आप यहाँ पर आए? यहाँ आए भूखे तिशाए रोटी बेचने के वास्ते, उधार बनाने के बाद। मतलब कोई वहाँ पे दंगे हुए थे, कुछ ऐसी बात जो हुई हो? हाँ, दंगा उंगा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, आप मतलब खुशलब्धि आए हम तुम्हारे, अपना पेट भरने के लिए आप यहाँ पर आए? पेट भरने के बाद। सालों से यहाँ जीवन यापन कर रहे लोगों का कहना है कि सदियों से उनके पूर्वज भोजन के लिए भटक रहे थे और यह सिलसिला आज भी जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन लोगों की बेहतर स्थिति के लिए क्या कदम उठाती है। देवों की भूमि ऋषिकेश में साल भर भक्तों और देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ऐसे में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता अंशिका सारडा ने बात की ऋषिकेश के सीईओ चक्रधर अंथवाल। सर, यहाँ पर देखा गया है कि रोड के बीच में कहीं कहीं डिवाइडर नहीं बने हैं, पुलिस ने और डंडे लगा कर उन्हें बांटा हुआ है। तो किस तरह की परेशानी ट्रैफिक पुलिस को होती है और प्रशासन की क्या क्या खामियां हैं इसके लिए? वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बिल्कुल संकरा रोड है, काफ़ी संकरा। अगर उसमें हम डिवाइडर ईंट से या इससे बनाएंगे तो और संकरा रोड हो जाएगा। इस वजह से उसको बांस से और जो लोहे के डिवाइडर हैं उससे डिवाइड किया गया है। अदरवाइज़ मैंने बताया कि जब भीड़ बढ़ती है या ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो हम बाईपास रोड का ही प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश के सीईओ CD अंथवाल, जिन्होंने हमें बताया कि ऋषिकेश की पुलिस कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है और ऋषिकेश की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में किस तरह से अपना योगदान दे रही है। कैमरामैन रश्मि रंजन के साथ अंशिका सारडा, फर्स्ट एनक्वायरी। वैश्वीकरण के इस युग में जहां भारतीय पश्चिम संस्कृति की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, वहीं विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। भारतीय संस्कृति और उनके सजावट दुनिया के हर कोने में प्रसिद्ध है। अलीशा और उनकी सहेलियां बड़े खुशी से ऋषिकेश के घाट के पार लगे बाजार में चूड़ियां और रंग बिरंगी बिंदियां लगाकर पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। How are you feeling in Rishikesh and you believe in all these bangle stuffs? I love Rishikesh. I've been here doing my yoga teacher training and it's a really good experience. It's a beautiful town, beautiful place. We do not have bangles like this in Canada. Rishikesh has been awesome. We've been here for a month doing yoga teacher training, and so everyone has been so hospitable and so polite and so accepting, and it's been nice being here for a month. How is look in this?
It's very beautiful, shiny. I am very attracted to it, like a moth to a flame. You also just put bindi. You just love bindi? She bought a bindi. Yes, we do. Yeah, we love everything about Indian culture. We bought a sari too. We bought saris too. We're gonna wear a sari tonight. We love everything here. कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार ने मोदी सरकार की निंदा करते हुए देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ती महंगाई और असहिष्णुता की मार पूरा देश झेल रहा है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के सर पर इसका ठिकरा फोड़ रही हैं। बिल लगभग साल भर के करीब होने जा रहा है कांग्रेस के उपाध्यक्ष में। हमारी जो कांग्रेस से माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में यहाँ हमारा जो है कांग्रेस सरकार उत्तराखंड में है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बिहार में जो भाजपा का उससे पूरा जो है हिंदुस्तान में हो कि बिहार से राजनीति पूरी दूरी तय करता है। पूरा जो भाजपा का ये फ्लॉप हो गया है। जो सारे झूठे वायदे भाजपा ने किए थे, भाजपा की जो नीतियां हैं जिस नाम पर इस पर प्रचंड बहुमत मिला था, तो देश की जनता को धोखा दिया है। जो देश का युवा है, यूथ है, बेरोजगार है और यहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा आसमान पर पहुँच गई है, जो 200 का आंकड़ा दालें पार कर चुकी हैं जो है। तो यहाँ इनकी जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान है और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो आपका कहना है कि वो सब भी बेकार ही है? भाजपा की सरकार केंद्र में आए हुए लगभग 1.5 साल पूरा होने जा रहा है। जो वायदे उन्होंने किए थे जन धन योजना के लिए, जो वायदे किए थे, 3 महीने का वायदे का 3 महीने के अंदर अंदर 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते के में आ जाएगा। अभी तक 15 रुपए भी नहीं आए और ना आने हैं। एक लंबे अरसे के बाद रणवीर और दीपिका की जोड़ी फिर से पर्दे पर देखने को मिल रही है। इनकी फिल्म तमाशा रिलीज हो चुकी है और इसे लोगों से मिले जुले रिस्पांस मिल रहे हैं। मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश के रामा पैलेस थिएटर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठा है। 27 को जो पिक्चर रिलीज हुई तमाशा, रणबीर और दीपिका की जो जोड़ी दोबारा बैक आई है, ये जवानी है दीवानी के पास, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमदा है बिल्कुल इस मूवी को देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ये मूवी पहली है या फिर इससे पहले भी आपने रणबीर और दीपिका की ये जवानी या दीवानी देखी है? हाँ, मैंने ये जवानी ये दीवानी भी देखी है और रणबीर एंड दीपिका मेरी दोनों फेवरेट एक्ट्रेस हैं। तो आप कैसी उम्मीद है इनसे कि इस मूवी में क्या धमाल लेके आने वाले होंगे? क्या ये उसी तरह से धूम मचा पाएंगे जिस तरह से ये जवानी या दीवानी में हुआ था? यस, डेफिनेटली मैम। रणबीर कपूर जो हैं वो रोमांस किंग माने जाते हैं और हम ये सोच के यहाँ पर आए हैं कि कुछ हमें नया इनसे देखने को मिले आज। दीपिका पादुकोण इनके बहुत अच्छे, इनकी सारी मूवीज़ हम देखते हैं। इनकी मैंने ये जवानी या दीवानी भी देखी है और इनकी इससे पहले जो आई थी इसमें दोनों थे, वो भी मूवीज़ देखी है। जवानी है दीवानी जी। हाँ जी। चलिए, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत भीड़ उम्दा आ चुकी है। और सर, आप मुझे एक क्वेश्चन ये भी बताइए कि इन दोनों की जोड़ी को आप दोबारा पसंद करेंगे? जरूर। दोनों बताइए, दोनों। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इनका पैचअप हो जाए फिर से, हमें बड़ी खुशी होगी इनका। सर, ये मूवी आपको कैसी लगी? नॉट इंटरेस्टिंग, इतनी बोरिंग, बहुत ज़्यादा। कोई स्टोरी नहीं है। मैं सोच के आया था कि ये जवानी या दीवानी की तरह होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी केमिस्ट्री बेशक मैं सोच रहा कि मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं दोनों, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब मैं सोचा अपने बहुत बेकार, मतलब ये जवानी या दीवानी से बहुत बिल्कुल बेकार। इस मूवी को लेके लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट थी जब उन्होंने मूवी नहीं देखी थी। इस मूवी के बाद उनको ऐसा लगा कि ये मूवी बहुत बोरिंग है और जिस तरह से ये जवानी है दीवानी में रणबीर और दीपिका की जोड़ी ने धमाल मचाया था, जिस तरह से उन्होंने अपने जलवे स्क्रीन पर फैलाए थे, इस बार कुछ उम्मीद ऐसी नहीं की जा रही है। इस बार लोगों को बहुत कम उम्मीद है कि ये पिक्चर पूरी तरह से हिट हो पाएगी। मैं उज़मा, कैमरामैन संदीप के साथ, फर्स्ट इंक्वायरी, ऋषिकेश। भारतीय विद्या भवन के छात्र हर साल ऋषिकेश के विभिन्न गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव वालों को जागरूक करते हैं। इस साल भी कुछ छात्र नारी शक्ति का प्रदर्शन कर वापस लौटे हैं। बीवीबी की टीम नारी शक्ति का गान करते हुए सुबह ही टाचनित गांव की ओर निकल गई। वहां उन्होंने नुक्कड़ नाटक पेश किया और गांव वालों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। अगर देश के सभी युवा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसी तरह समाज सुधार में जुट जाएं तो निश्चित ही देश का भविष्य सुनहरा होगा। आज आपने जो आज टास्क परफॉर्म किया उसके बारे में बताइए और गांव के नाम के बारे में बताइए। हाँ जी, हम गुप्तानी गांव में गए थे। ये गढ़वाल का एक गांव है और वहाँ का पंचायत
तत्वन में है, तत्वन पंचायत है, जिला टेटरी गढ़वाल और वहाँ पे हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और जो लेडीज़ों के ऊपर था। तो वहाँ की मतलब बहुत अच्छा हुआ हमारा फंक्शन सारा। और वहाँ की प्रॉब्लम्स ये थी कि महिलाएं जो काम नहीं कर पा रही हैं, बेरोज़गार हैं, उनको काम की तलाश है। बट हम लोगों ने वहाँ पे बात की है उन लोगों से, उन लोगों की मीटिंग हो जाएगी तो वो एक काम ढूंढेंगी, मतलब प्रॉपर कि उन्हें सिलाई करनी है या दूध पालन के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए वो अपना डिसाइड करके उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, आपने भारतीय विद्या भवन से कुछ गिफ्ट और उनके लिए कुछ फर्स्ट एड किट दिया था, आप उनके बारे में बताइए। हाँ जी, हम लोगों ने उनको बताया फर्स्ट एड के बारे में, बिल्कुल पूरी अच्छी जानकारी दी उनको, हर एक चीज़ के बारे में बताया। और एक वहाँ के पंचायत वालों को हमने फर्स्ट एड का बॉक्स भी दिया। और वहाँ पे एक है कोई बंदा जो दवाइयाँ देता है सब लोगों को, गांव के लोगों को दवाइयाँ पास करता है, उसी के यहाँ पे हमने फर्स्ट एड रखवा दिया है। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फर्स्ट एड वहाँ यूज़ हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थियों ने गाँव में जाकर कैसे परफॉर्म किया और अपने आप हमारे भारतीय विद्या भवन को कैसे वहाँ पर नाम रोशन किया। कैमरामैन संदीप के साथ मैं खुशहाल कुमार। जाते जाते अब नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। ऋषिकेश के अस्पताल में दम तोड़ती स्वास्थ्य सुविधाएं। ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था खस्ता। रैन बसेरों की कमी से गरीबों का हुआ बुरा हाल। अंग्रेजों को भाई भारतीय संस्कृति। दीपिका और रणबीर की फिल्म तमाशा हुई बड़े पर्दे पर रिलीज। भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राओं ने ऋषिकेश के गांव वालों को किया जागरूक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंक्वायरी के साथ। नमस्कार। Audio Jungle.